अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है। क्या वजह है और फिजियो काउंसिल क्यों ज़रूरी है? देखिए जी, मैं बिलीव करता हूँ कोई भी जो है प्रोफेशन हो उसमें कुछ बेसिक राइट्स होते हैं और कुछ बेसिक रेगुलेशंस होती हैं या बेसिक रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, उनका होना बहुत ज़रूरी है। एंड फिजियोथेरेपिस्ट भी आज अपने उस बेसिक राइट की डिमांड के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर इंडिपेंडेंट फिजियोथेरेपी काउंसिल इनको नहीं मिलती जो कि एक इनकी इंडिपेंडेंट पहचान करवाएगी, तो आई थिंक कि पाकिस्तान में फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जो है वो सर्वाइव करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एंड इसीलिए जो है मैं ऑल द जो है इन्हें सपोर्ट करने आया हूँ, क्योंकि एक पेशेंट को सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती, पेशेंट को जो है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट की भी ज़रूरत है, पेशेंट को साइकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत है, और उतनी ही ज़रूरत है जितनी एक एमबीबीएस डॉक्टर की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल में कि फिजियोथेरेपी काउंसिल जो है वो इस टाइम इनकी बिल्कुल सही डिमांड है। लास्ट 10 ईयर से ये फाइट कर रहे हैं। लास्ट गवर्नमेंट ने जो है वो इनको एक्नॉलेज भी किया, काउंसिल को अप्रूव भी किया, लेकिन वो इंडिपेंडेंट काउंसिल जो है अभी करंट गवर्नमेंट उसको आगे प्रोसीड नहीं कर पाई। और मेरा ख्याल में कि आज बड़ा अच्छा स्टेप है कि देखिए कितने डिसेंट वे में फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो एक जो है पीसफुल प्रोटेस्ट को लेके चल रहे हैं। आई थिंक इससे माशाल्लाह जनूबी पंजाब में आप एक फिजियो के नाम से काफ़ी अच्छा नेटवर्क चला रहे हैं, तो अगर काउंसिल बन जाती है तो ये फिजियो प्रोफेशन को क्या फ़ायदा हो सकता है? फिजियो प्रोफेशन को जी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं खुद कॉलेजेस भी रन कर रहा हूँ, और जिस तरह हमारे कॉलेजेस में मोर देन 200 बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, क्या स्कोप होगा। तो मेरा ख्याल में अगर तो है काउंसिल नहीं बनती तो मैं इतना कोई स्कोप नहीं देखता, और शायद उन पेरेंट्स के सामने जो है वो उनका जवाब देते हुए भी मुझे जो है शायद शर्मिंदगी हो। तो इसलिए साउथ पंजाब में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फिजियोथेरेपी काउंसिल की, क्योंकि साउथ पंजाब वैसे भी जो है वो थोड़ा सा पीछे है बड़े शहरों से। एंड उस जगह अगर फिजियोथेरेपी काउंसिल बन जाती है तो शायद जो है पेशेंट्स को भी फ़ायदा होगा और फिजियोथेरेपिस्ट को खुद भी फ़ायदा होगा। तो जैसे कि सर लाहौर के अंदर माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट मतलब प्रेस क्लब के बाहर इकट्ठे हो गए हैं, तो क्या मुल्तान में मतलब माशाल्लाह आपके पास एक नेटवर्क मौजूद है, तो प्रेस क्लब के सामने मतलब ऐसी स्ट्राइक होनी चाहिए? मुल्तान में जी बिल्कुल आज जो है स्ट्राइक है वहाँ पर, और जो है हमारे जो कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करेंगे। 2 बजे वहाँ स्ट्राइक है मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर, और लाजमी हर शहर में जो है वो स्टूडेंट्स को इकट्ठा होना चाहिए। ग्रेजुएट स्टूडेंट यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो इनकी डिमांड्स क्या हैं? अच्छा, यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं है, ये स्टूडेंट्स भी हैं और प्रैक्टिशनर्स भी हैं, ठीक है। इनमें एकेडमिशियंस हैं और क्लिनिशियंस हैं, ठीक है। इनकी डिमांड सिर्फ एक है, पाकिस्तान फिजियोथेरेपी काउंसिल का क़याम। 2017 में काबीना ने उसकी मंजूरी दी थी, लेकिन जैसे ये नई हुकूमत आई उसको अलाइड हेल्थ काउंसिल में किया जाने लगा, और हाल ही में कौमी असम्बली में उसका बिल मंजूर हुआ है। तो ये सब बच्चे जिन्होंने इतनी मेहनत की है कि 30 से 35 लाख रुपए एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में लगता है एक फिजियोथेरेपिस्ट बनने में, उसके बाद अगर वो अलाइड हेल्थ काउंसिल में चले जाएंगे तो उनके लिए शर्म और डूब मरने का मौका। डॉक्टर अब्दुल्ला। अच्छा, तो यहाँ पे आप किस लिए इकट्ठे हुए हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी को अलाइड में शामिल किया। उस चीज़ को हमने फिल फॉर मुस्तरद किया और हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं। हम अलाइड में क्यों जाएं? हमारा 5 साल प्रोग्राम है, हमें फिजिकल थेरेपी काउंसिल चाहिए, हम अलाइड में बिल्कुल नहीं जाएंगे। और आखिर में मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ, आपके धरने में 23 दिन में बैठ के आया था, वहाँ पे आपने हमें सिखाया कि अपनी राइट के लिए निकले। आज हम सड़कों पे हैं, ये देखें, आपसे उस्मान बुज़दार साहब जिन्होंने बहुत मायूस किया हमें, वो तो बोल ही नहीं सकते, उनसे गुजारिश है कि खुदारा उठ जाए। मंडे का दिन है, वर्किंग डे है, आवाम को देखें, लोग तकलीफ में, आपके मुल्क का सरमाया तुलबा सड़कों पे है, ये आपके डॉक्टर सड़कों पे हैं। हम आप लोगों के इलाज करें और आप लोग हमारे साथ नाइंसाफी करें, इस चीज़ को हम बिल्कुल तस्लीम नहीं करेंगे। इमरान खान साहब, हमें आपसे प्यार है, लेकिन आपकी बहनें, आपकी बेटियां आज इस गर्मी में, धूप में लाहौर की सड़कों पे हैं। अभी तक गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया जी। अच्छा, पहले भी ना मतलब ऐसी पुरजोश स्पीचेस भी की गई हैं, धरने भी हुए हैं, तो इसका अब नेक्स्ट कब तक ये मामला चलेंगे? और सबसे पहले आपको ये बताऊं, ये जो धरना है इसको कोई फंडिंग नहीं मिलती, कोई गवर्नमेंट का बंदा हमारे पास नहीं है। हम स्टूडेंट हैं, 50-120 करके यहाँ पे आते हैं, बड़ी मुश्किल से छुट्टी करके आते हैं अपने हकूक़ के लिए, राइट के लिए। यहाँ पे अभी पुलिस वाला मुझे कहता इमरान खान साहब करे, नवाज शरीफ करे, जरदारी करे, 124 दिन बैठे, हमारे लिए कोई राइट नहीं है। ये पाकिस्तान हमारा है, इसको नवाज शरीफ जरदारी ने लूटा
खान साहब, फिजिकल थेरेपी काउंसिल हमें चाहिए। आप खुद एक एथलीट हैं, आपको हमारी वर्थ का पता होना चाहिए कि हम कौन से डॉक्टर हैं। हम फिजिकल ट्रेनर हैं यार, खुदारा हम पे रहम करें। अच्छा, ये अगर ये काउंसिल बन जाती है तो फिजियो प्रोफेशन को क्या बेनिफिट हो सकते हैं? देखें, बेनिफिट की जो बात है, दुनिया पूरी में लोग उनके ऊपर कानून बनाते हैं, कानून रखते हैं। ये वो वाहिद मुल्क है जिसके हम खुद निकले कि हमारे ऊपर कानून लागू करो। इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उस पर हमें यह फ़ायदा होगा, हमारे हाउस जॉब, पेड हाउस जॉब, एक स्ट्रक्चर होगा। जिस तरह MBBS काउंसिल है, नर्सिस की काउंसिल है, फार्मेसी की काउंसिल है, इस तरह बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम ज़ारा सुल्तान है। अच्छा, यहाँ पे जो स्टूडेंट इकट्ठे हुए हैं तो उनकी डिमांड्स क्या हैं? हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, इंडिपेंडेंट काउंसिल बना दी जाए फिजियोथेरेपी की, इसलिए ये आज सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट काउंसिल बनने का फ़ायदा क्या होगा? इंडिपेंडेंट काउंसिल बनने से फिजियोथेरेपी को उनके राइट्स मिलेंगे। 5 ईयर की अगर हम डिग्री हासिल करें तो हम इसीलिए हासिल नहीं करें कि हमें टेक्नीशियन या इस तरह का कोई नाम दे दिया जाए। हम इक्विवेलेंट टू डॉक्टर्स हैं, तो हमारे साथ नाम के साथ डॉक्टर तो ऑलरेडी लगा हुआ था, लेकिन अगर अलाइड हेल्थ काउंसिल में इसको कर दिया जाएगा तो हमारे से ये राइट्स छीन लिए जाएंगे। तो इसके नुकसानात क्या हैं? अभी तक इसके लिए पेड हाउस जॉब्स वगैरह रहेगा, लेकिन अगर इसकी काउंसिल होगी तो प्रॉपर हाउस जॉब्स वगैरह आएंगी, इसकी जॉब्स वगैरह निकलेंगी गवर्नमेंट और इंटरनेशनल लेवल्स। तो आप स्टूडेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बेसिकली इसमें गलती उन सीनियर्स की है, उन HODs की है जो कि ना के खुद आए हैं सिर्फ इस वजह से कि अलाइड में ये मर्ज कर दिया जाए। अलाइड में मर्ज कर दिया जाएगा, ऑब्वियसली उनको फ़ायदा होगा, उनके वो टेक्नीशियन के लेवल पे काम कर रहे हैं और उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। लेकिन जो न्यू जनरेशन है, यंगस्टर्स हैं, 5 डिग्री के बाद भी वो सारे स्किल्स और सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं, लेकिन उनको वो जॉब्स वगैरह प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये सारा उसकी वजह से। बहुत शुक्रिया। डिमांड्स क्या हैं? मेरा नाम अब्दुल मनान है, मैं फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हूँ बेसिकली, और यंग फिज़िकल थेरेपिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारी डिमांड ये है कि पिछली हुकूमत ने एक ड्राफ्ट मंजूर किया था पाकिस्तान फ़िज़िकल थेरेपी काउंसिल का। इस हुकूमत ने आके उस ड्राफ्ट को कैंसिल किया और हमें अलाइड हेल्थ के साथ मिला दिया। अलाइड हेल्थ में 2, 3 और 4 साल डिग्री वाले लोग मौजूद हैं और 5 साल डिग्री वाले सिर्फ फिज़िकल थेरेपिस्ट मौजूद हैं। तो हमारी एक ही डिमांड है, हम अलाइड हेल्थ काउंसिल को मुस्तरद करते हैं और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान फ़िज़िकल थेरेपी काउंसिल एक इंडिपेंडेंट फ़िज़िकल थेरेपी काउंसिल कायम की जाए ताकि फ़िज़िकल थेरेपी के हकूक़ के लिए वो काम कर सके। अच्छा, अब्दुल मनान भाई, अगर मतलब फिजियोथेरेपी को अलाइड हेल्थ साइंस में ऐड किया गया है तो इसके क्या नुकसानात हैं? अलाइड में काम करने वालों का सबसे बड़ा एक जो डेफिनेशन है उसमें ये आती है कि वो ऑटोनोमस प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जबकि WHO WCPT जो है, जो पूरी दुनिया में रूल्स बनाती है फिज़िकल थेरेपिस्ट के लिए, वो ये कहती है कि फ़िज़िकल थेरेपिस्ट एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स हैं। उनका काम यह है कि वो इंडिपेंडेंटली पेशेंट को डायग्नोस भी कर सकते हैं, उसको असेस भी कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट प्लान भी बना सकते हैं। और इस तरह के बहुत से मसले मसाइल ऐसे हैं जिस पर पाबंदी लग जाएगी। हमारे डिग्री जो टाइटल है डॉक्टर का, उस पर भी सवाल उठेंगे, उस पर जो उसके बाद जो हमारे पे स्ट्रक्चर बनेंगे उस पर भी सवाल उठेंगे, जो जॉब क्रिएशन होगी उस पर भी सवाल उठेंगे। तो किसी भी तरह से अलाइड हेल्थ काउंसिल को फ़िज़िकल थेरेपिस्ट ना कबूल करते हैं ना कभी करेंगे। अच्छा, अगर इतने इश्यूज हैं तो यहाँ पे एक जो क्राउड इकट्ठा होना चाहिए था, तो स्टूडेंट क्यों नहीं निकल रहे, उसकी रीज़न क्या है? ये एक बड़े शॉर्ट नोटिस पर हमने कॉल दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा क्राउड हमने इकट्ठा कर लिया एक शॉर्ट नोटिस पे। और इंशाल्लाह अगर ये काम हुकूमत ने ना सुनी तो हम इसको पूरे पाकिस्तान में बढ़ाएंगे और इसको ना सिर्फ स्ट्राइक बल्कि धरने की शक्ल देंगे। क्या किसी डेवलप्ड कंट्री में मतलब इंडिपेंडेंट काउंसिल की कोई ऐसी एग्जाम्पल है जिस तरह आप पाकिस्तान में चाहते हैं? बरकी साहब ने जो काम किया है अमेरिका को सामने रखते हुए, तो अमेरिका में अमेरिकन फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन जो है उसको इतना स्ट्रॉन्ग किया गया हुकूमत की तरफ से कि वो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। उसके अलावा यूके में, उसके अलावा बहुत से ममालिक में ऐसे हैं जो वहाँ पर इंडिपेंडेंट काउंसिल बनाई गई है जो फिजिकल थेरेपिस्ट को ना सिर्फ ऑन करती है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है और इंडिपेंडेंटली सिर्फ और सिर्फ फिजिकल थेरेपिस्ट के हकूक़ के लिए काम कर रही है। अच्छा, क्या डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया या बांग्लादेश में मतलब पाकिस्तान फिजिकल थेरेपी कोई काउंसिल का कोई क्या अमल में आया है? हमारे इन कंट्रीज़ में अभी फिजिकल थेरेपिस्ट जो है नई कुछ अर्सा हुआ है, कुछ साल हुए इसको शुरू हुए को, ये ग्रूम कर रही हैं फील्ड्स और इस पर काम चल रहा है। इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरह इंडिया और हमारे जो बाकी हमसाए हैं जिनमें काउंसिल नहीं है उस पर भी वो लोग मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह काउंसिल का काम होगा। आखिर में मतलब आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो नेक्स्ट टाइम अपनी इंडिपेंडेंट काउंसिल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वर्क कर सकें? हम सिर्फ स्टूडेंट्स को ये पैगाम देना चाहते हैं, मैं अपनी जितने भी यूथ है फिजिकल थेरेपी की और जो सीनियर्स हैं उनको दावत देता हूँ कि एक पेज पर इकट्ठे हों। इंशाल्लाह ये पहली और आखिरी दफ़ा नहीं हुआ। ऐसे काम जब भी हुकूमत की तरफ से कोई भी फैसला हमारे हक़ में नहीं होगा, हमारे खिलाफ आएगा, तो हम हमेशा ना सिर्फ स्ट्राइक की कॉल देंगे बल्कि अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। ना सिर्फ कोर्ट में जाएंगे, सड़कों पर आएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे और जिस हद तक हो सका हम इस काम के लिए आवाम को दावत देते हैं कि अभी भी नाउमीद ना हो। इंशाल्लाह ये सफ़र अभी शुरू हुआ है, इसका आगाज़ है, अभी थकने की ज़रूरत नहीं है।
आएँ, अपनी वर्थ को पहचानें, यूथ खुद को इकट्ठा करें, मुनज़्ज़म करें और इंशाल्लाह ये काम जारी रहेगा। अच्छा, जैसा कि पहले भी ना काफ़ी दफ़ा मतलब ऐसे मामलात बनाए गए, जैसा कि पेप्टा भी बनी हुई है, काफ़ी लोग निकले, ठीक है। इस दफ़ा जो आज की स्ट्राइक है उसमें मतलब माशाल्लाह आपका काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले है, तो आप ये कब तक लेके चलेंगे? क्या आप भी मतलब दूसरे जो मतलब इंडिपेंडेंट जो पहले वर्क कर रहे थे तो वो 1 या 2 स्ट्राइक के बाद थक गए हैं, ठीक है, तो आप कब तक लेकर चलेंगे इसको? मैं इंशाल्लाह पुरुमीद हूँ। हमने एक कॉल दी, इकट्ठी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर सीनियर से ज़्यादा जो यंग फिजिकल थेरेपिस्ट हैं और स्टूडेंट्स हैं वो इकट्ठे हुए हैं और ये काम रुकेगा नहीं। मैं फिर से कहता हूँ, ये अभी आगाज़ है। जब भी कभी हमारी किसी भी यूथ को किसी भी जगह पे पाकिस्तान में मसला आएगा, हम हमेशा उनके हक़ के लिए निकलेंगे, उनके लिए लड़ेंगे, चाहे 10 लोग भी हमारे साथ खड़े हों, हम अपनी यूथ के साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, और आपको मैंने सुना है कि इंटरनल काफ़ी प्रॉब्लम आ रहे हैं सीनियर्स की तरफ से, तो उसकी क्या रीज़न है? नहीं, मैं नहीं समझता कि सीनियर्स ने हमें किसी भी जगह पर डिस्करेज किया हो। सीनियर्स ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है और उन्होंने, मैं अपने सीनियर से नज़रियाती इख्तलाफात कर सकता हूँ लेकिन मैं कभी भी उनसे बदतमीज़ी नहीं करता और मैं अभी भी दावत देता हूँ कि एक पेज पे आया जाए, ये हमारी कम्युनिटी के लिए बेहतर है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर, आपका नाम क्या है और यहाँ पे स्टूडेंट की क्या डिमांड्स है और क्यों इकट्ठे हुए हैं? मेरा नाम उमर बिन खालिद है और हमारी डिमांड्स इसमें ये हैं कि हमें अलाइड हेल्थ काउंसिल से कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें इस बात से मसला है कि हमें ज़बरदस्ती डाला जा रहा है। कुछ लोगों की इस बात में मफाद परस्ती है और कुछ लोग सही जा रहे हैं। हम यूथ हैं, जो लोग हमारे से सीनियर्स हैं वो अपनी अपनी जगह पे और अपने अपने ओहदों पे बैठे हुए हैं, उनकी तनख्वाहें भी अच्छी हैं, उनके मामलात भी अच्छे जा रहे हैं, लेकिन हमारा मामला ये है, हमारे पास जॉब्स नहीं है, ठीक है। हमारे पास हर स्टूडेंट के पास या हर जो हमारा फिजियोथेरेपिस्ट है उसके पास इतने इख्तियारात नहीं है कि वो अपना प्राइवेट सेक्टर कर सके, ठीक है। हर बंदा इस काबिल नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कम अज़ कम इतनी इंडक्शन हो जाए कि हमारी यूथ को जॉब्स मिल सकें। जिस तरह जना हॉस्पिटल की एग्जांपल देता हूँ, वहाँ पे 3-4 सीट्स एलोकेट हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कोई बंदे की हायरिंग नहीं हो सकी आज तक। क्यों नहीं हो सकी? उसमें भी मफाद परस्ती है। हॉस्पिटल जाके आपका जो है वो स्टे ले आता है कि हॉस्पिटल को तनख्वाहें ना देनी पड़े। अब जब तक हमारी इंडिपेंडेंट काउंसिल नहीं बनेगी, हमारे लड़ेगा कौन आगे जाके? कौन आगे जाके मुदावा करेगा कि नहीं इसको होना चाहिए, इतनी जॉब्स होनी चाहिए? इतने फिजियोथेरेपिस्ट जो है लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में ग्रेजुएट्स हो चुके हैं, उनके लिए क्या करना है? कोई लाहा अमल नहीं है। ये आप देखते हैं दर बदर फिर रहे हैं सारे, आप स्टूडेंट्स देखें, आपके सामने ये सब कुछ। हम यही चाहते हैं कि काउंसिल हमारी इंडिपेंडेंट बने और हमारे मुताबिक उसके फैसले किए जाए। क्या आपका नाम क्या है? डॉक्टर इरा जत्थर। अच्छा, आप स्टूडेंट इधर इकट्ठे हुए हैं तो उनका मुतालबा क्या है? हम लोग यहाँ पर दरअसल इकट्ठे हुए हैं अपनी इंडिपेंडेंट काउंसिल के लिए। हम लोगों को अलाइड हेल्थ काउंसिल में शामिल किया जा रहा था, इसलिए हम प्रोटेस्ट करने आए हैं ताकि हमें फ़िज़िकल थेरेपी काउंसिल के लिए में शामिल किया जाए। अच्छा, इसको फ़ायदा क्या होगा आप लोगों को? हम लोग भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कोई रेगुलेटिंग बॉडी नहीं है, तो वो जब बनेगी तो फिर रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे और फिर इंडिपेंडेंट हम लोगों के पास काउंसिल के बाद हम लोग प्रैक्टिस कर सकेंगे। हम लोगों के पास हाउस जॉब्स होंगी पेड। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें रूल्स की ज़रूरत है। क्या आजकल जो FSC के कॉलेजेस हैं, ठीक है, तो मतलब वो भी DPT करवाना स्टार्ट हो गए, तो इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल आ सकता है? काफ़ी हद तक आ सकता है और ये सब चीज़ें बंद होंगी इसमें, जो भी कुछ रूमिंग है वो भी सब बंद होगी इससे। अच्छा, जैसा कि ना इधर फीमेल की स्ट्रेंथ काफ़ी कम है, ठीक है, और लेकिन ये इशू बहुत बड़ा है और मेडिकल डिपार्टमेंट में ज़्यादातर फीमेल्स हैं, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम है? कि मैं तो खुद इसमें हूँ कि हम लोग जितने लोग भी यहाँ पर फीमेल्स आए हैं और मैंने बहुत से लोगों को मोटिवेट भी किया था कि आप लोगों को आना चाहिए, तो मैं बाकी सबको भी यही कहूँगी कि ज़रूर आएँ, अपने हक़ के लिए निकलें। अच्छा, अगर ये अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अम्मार समी। और यहाँ पे जो फिजियो स्टूडेंट इकट्ठे हुए हैं तो उनकी क्या डिमांड है? देखें जी, आज हमारी सबसे बेसिक डिमांड तो यही है कि जो जिस तरह हर प्रोफेशन की एक अलहदा काउंसिल बनाई गई है पाकिस्तान में, जैसे डॉक्टर्स की काउंसिल है, नर्सेज़ की काउंसिल है, इसी तरह हमारी बेसिक डिमांड यही है कि हमारी फील्ड जो है फिजियोथेरेपी एक प्रोफेशन है, बाकायदा 5 साल की डिग्री है, तो हमारी भी एक अलहदा इंडिपेंडेंट काउंसिल होनी चाहिए। बेसिक डिमांड हमारी यही है। तो अलाइड हेल्थ साइंस में अगर आपको ऐड किया गया है तो इससे क्या नुकसानात हो सकते हैं एक प्रोफेशन को? देखें, अलाइड हेल्थ में हम उस सूरत में ऐड हमें किया जा सकता है जब हम अलाइड हेल्थ के अंडर आते हों।
जब एक हमारी अलहदा एक डिग्री है पूरी 5 साल की, हमारी इंडिपेंडेंट एक शनाख्त है हमारी, उसके बाद हम किसी और के अंदर क्यों जम हो? आप अपनी शनाख्त छोड़ के किसी और के अंदर जम होना नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो बेसिक हमारी डिमांड यही है कि हमें एक अलहदा इंडिपेंडेंट काउंसिल दी जाए। अलाइड हेल्थ के अंदर जो आते हैं हमें उनसे कोई एतराज़ात वगैरह नहीं है, ठीक है। हमें उनसे कोई ना नुकसानात है ना उनसे हमारे कोई एतराज़ात हैं। बेसिक हमारी डिमांड ये है कि जब हमारी एक अपनी इंडिपेंडेंट शनाख्त मौजूद है, 5 साल की डिग्री, हम लोग भी पढ़ रहे हैं, हम लोग भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, हम लोग भी फीसें दे रहे हैं, हम लोग भी एक प्रोफेशनल हैं, तो हमारी एक अलहदा काउंसिल होनी चाहिए जो कि हमारा बेसिक राइट है। क्या किसी डेवलप्ड कंट्री में पाकिस्तान फिजिकल थेरापी की कोई एसोसिएशन बनी हुई है ऐसे, या काउंसिल बनी हुई है इंडिपेंडेंट? काउंसिल काफ़ी ममालिक में है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की सबसे पहले मिसाल दी जाती है, ऑस्ट्रेलिया में काउंसिल है। उसके अलावा हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में, बांग्लादेश में, इंडिया वगैरह में फिजियोथेरेपी काउंसिल बनाई गई है। बहुत शुक्रिया।